भाई जस्ट सपोज कीजिए कि आपने सब डोमेन इनोमिनेट किए, मे बी आपने सब फाइंडर का यूज़ किया हो, आपने एसेट फाइंडर का यूज़ किया हो, मे बी आपने अमास वगैरह टूल का यूज़ किया और मे बी किसी और टूल का यूज़ करके आपने सब डोमेन वगैरह फाइंड किया और आपके पास लिस्ट आ जाती है 400 500 या 1000 सब डोमेन की। अब अगर हमें चेक करना हो कि कौन कौन से इसमें लाइव हैं या कौन कौन से इसमें बस ऐसे ही रैंडमली हमें इन टूल्स ने इनूमरेट वगैरह करके पकड़ा दिए, तो कैसे करेंगे? अगर हम मैनुअली एक एक करके करने जाएंगे इनको तो इनमें तो हफ्तों का टाइम लग जाएगा। तो इस सिनेरियो में हमारा एक टूल आता है जिसका नाम है HTTP प्रो। तो नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर और सर्टिफाइड रेटिंग प्रोफेशनल हूँ और आज डे 61 में हम कवर करने वाले हैं HTTP प्रो नाम के एक टूल का। और चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे हम इसके टूल की मदद से जितनी हमारे डोमेन वगैरह हैं उनको हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा लाइव है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अपनी काली मशीन पे आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ, Ctrl+Alt। और जैसे ही अपने यहाँ पे टर्मिनल वगैरह खोलूँगा, आप सबसे पहले हमें HTTP प्रो वगैरह जो टूल है उसको इंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली हम गो लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले इंस्टॉल करना होगा गोलांग को, गो लैंग्वेज को बेसिकली। तो उसके लिए आपको ये टाइप करना होगा sudo apt install golang -y। ठीक है, जैसे ही आपका ये इंस्टॉल वगैरह हो जाएगा उसके बाद आपको ये टूल का मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर टूल के बारे में आपको थोड़ी बेसिक बताऊं तो HTTP प्रो भी एक टूल है जो कि टॉम नोम नाम के एक बंदे ने लिखा है। इसने और भी काफ़ी टूल्स वगैरह लिखे हैं, तो अगर आप चाहें तो इसका मतलब इनका गिट वगैरह जो भी है रेपोजिटरी वगैरह वो चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा ये हो चुका है इंस्टॉल मतलब गोलैंग, अब हम करते हैं सबसे पहले टॉम नोम को इंस्टॉल। तो उसके लिए हमें जैसे हम गो का यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे गो इंस्टॉल github.com/tom nom nom, जो भी इसकी गिट रेपो है, उसके बाद हमारा जो भी टूल वगैरह होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इसने ऑलरेडी हमें सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है। अगर हम चेक करना चाहें तो हम यहाँ पे HTTP प्रोब की मदद से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे -h लिखेंगे, ये बता देगा कि अब ठीक है भैया इंस्टॉल हो चुका है ऑलरेडी। अगर हमें इसके कौन कौन से चीज़ें हम जो इसके साथ यूज़ कर सकते हैं और सारी की सारी हमें यहाँ पे बता भी रहा है। ठीक है, अब हमें इसके चलिए हम इसके फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। तो बेसिकली इस कंडीशन में हम HTTP हो गया, HTTPS वगैरह हो गया, कुछ भी हम प्रोब वगैरह कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो बहुत मतलब दोनों को चेक वगैरह कर सकते हैं। कस्टम पोर्ट वगैरह अगर हम देना चाहें जैसे सपोज कीजिए वो दे सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में हमें लाइव डोमेन वगैरह चाहिए होंगे। तो उस कंडीशन में मैं जल्दी से सब फाइंडर का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सब फाइंडर -d। ठीक है, और इसको जल्दी से मैं tesla.com से कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, नहीं मेरे में ना आई थिंक पहले से है। अगर मैं यहाँ पे ls करूँ तो हाँ ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है। मैं अगर आपको अपडेट करके दिखा दूँ टेस्ला एसेट फाइंडर, तो एसेट फाइंडर की मदद से मैंने कुछ टूल्स वगैरह किए थे। अब हमें चेक करना हो कि इनमें से कौन कौन से हैं। बेसिकली जस्ट सपोज कीजिए कि आपने ये टूल वगैरह की लिस्ट वगैरह दे दी, सब फाउंडर बेसिकली आपने सब डोमेन वगैरह की लिस्ट वगैरह ले ली यहाँ पे जस्ट सपोज कीजिए। अब इसके बाद अगर हमें चेक करना हो कि कौन कौन से इसमें हैं, मतलब कौन कौन से इसमें लाइव हैं, कौन कौन से नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें टाइप करना होगा गेट, जो कि हमारी ऑलरेडी ये रहने वाली जो भी हमारी। चलो इसको एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। तो स्क्रीन को क्लियर करने के बाद हम टाइप करेंगे जो भी हमारी ये फाइल वगैरह है, ये बेसिकली हम इसको पाइप के थ्रू देंगे। तो उसके बाद हमारा जो भी टूल है HTTP प्रोब उसको हम रन कर देंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा HTTP प्रोब, इसको मैं रन कर देता हूँ पहले। यहाँ पे एक एक टूल को यहाँ पे उठाएगा और उसको देखेगा कि कौन कौन सा अब यहाँ पे बेसिकली हमारा लाइव है, उसका यहाँ पे हमें इसका आउटपुट वगैरह यहाँ पे देना शुरू कर देंगे। अब इस कंडीशन में ये HTTP और HTTPS दोनों पे जाएगा, बट अगर सपोज कीजिए कि अगर हमें ओनली HTTPS जाना हो, ओनली HTTPS पे देखना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी एक बार रन हो जाए उसके बाद हम देख लेते हैं। One eternity later. जैसे अगर मैंने आपको पहले अगर मैं लिस्ट दिखाऊँ कौन कौन से हमारे इसमें लिस्ट थी, जैसे इस वाले लिस्ट में हमारे सब डोमेन के पास देखो इतने सारे डोमेन्स थे। ठीक है, बट इसने हमें कुछ ये लिस्ट दी है जो कि बेसिकली लाइव है। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला है ये वो वाले आउटपुट हैं, वो वाले सब डोमेन हैं जो लाइव हैं और जिनको हम एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली HTTP और HTTPS दोनों को ये स्कैन वगैरह कर रहा है। और अगर हमें चाहिए हो केवल कि हम HTTPS का ही करें केवल, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम थोड़ी सी कमांड में चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारी कमांड थी, यहाँ पे हम एक और पैरामीटर ऐड कर देंगे कि -प्रेफर HTTPS।
तो इस कंडीशन में ये केवल और केवल HTTPS वाले जितने ही पोर्ट होंगे वही यहाँ पे ये मतलब HTTPS वाले जितनी भी HTTPS पे जो वेबसाइट्स वगैरह लाइव होंगी उन्हीं को दिखाएगा। और अगर हम चाहें यहाँ पे पोर्ट वगैरह स्पेसिफाई करना, कई बार क्या होता है कि जैसे मे बी HTTPS 8080 पे चल रहा हो, मे बी 80 पे चल रहा हो, तो उस कंडीशन में अगर हम चाहें तो हमारा जो भी पोर्ट वगैरह है वो भी असाइन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जाएगा, तो जैसे यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा हम -p पोर्ट के लिए, क्योंकि हम पोर्ट का यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि HTTP के लिए 8080 का यूज़ करो। ओके 1 सेकेंड। तो HTTP के लिए 8080 का यूज़ करो। तो इस कंडीशन में ये केवल और HTTP के लिए 8080 को करेगा, और HTTPS के लिए जैसे हमने कुछ नहीं बताया है तो अपने कोडिंगली कुछ भी यूज़ वगैरह करेगा जो इसको सही लगेगा कोडिंगली। ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए कि हमें जितना भी इसका आउटपुट वगैरह है अगर हमें सेव करना हो मतलब किसी फाइल वगैरह में, ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज़ वगैरह कर सकें, तो उस कंडीशन में हमारा जो भी मतलब हमारी कमांड है उसका आउटपुट, तो हम यहाँ पे इसको पाइप के थ्रू के थ्रू सेव कर सकते हैं live.txt के अंदर। तो जैसे मैं इसको live.txt के अंदर सेव करूँगा तो जितना भी इसका आउटपुट वगैरह है वो live.txt के अंदर सेव होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके हम मतलब जितना भी हमारा ये है इसको हम एक एक करके स्टोर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये टूल काफ़ी ज़्यादा हैंडी आता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे सपोज कीजिए हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ सब डोमेन वगैरह हो गए, अब सबको एक एक करके देखना, सबको एक एक करके गूगल करना, चेक करना कौन सा है कौन सा नहीं है, फिर उसको एक लिस्ट बनाना, एक फाइल वगैरह बनाना, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ऐसे करके आप अगर चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे अगर live.txt करता हूँ तो ये हमें बेसिकली जो भी इसका आउटपुट वगैरह है इसने यहाँ पे live.txt के अंदर सेव करके भी हमें दे दिया है, ताकि हम इसको जब भी चाहें फ्यूचर में इसको यूज़ वगैरह कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा HTTP प्रोब, जहाँ पे हम बेसिकली जितने भी सब डोमेन वगैरह है चेक कर सकते हैं कौन सा लाइव है कौन सा नहीं है, और कैसे मतलब HTTP पे करना हो, HTTPS के करना हो, दोनों करना हो, स्पेसिफिक पोर्ट के साथ करना हो, हमें फाइल वगैरह जो भी हमारा आउटपुट वगैरह है उसका हमें डेटा वगैरह सेव करना हो, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इनकैप्टिकल के चैनल को मिलते हैं कल एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।